वालेकुम दोस्तों, सब आज की एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। शहजादा बाल्डविन और उनकी फौज दमिश्क में आपकी फौरी मौजूदगी की मुंतजर है। क्या लगता है वो क्या चाहता है भाई? ये तो मैं नहीं जानता बोरू, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाउद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्डविन एक और दिन भी जिंदा रहे। काइमोस मुकर गया अपने वादे से। उसने आपका भरोसा तोड़ दिया और काजी फाज़ल को मूसल में कैद कर लिया। सलाउद्दीन जल्द या बदेर पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बन जाएगा। विलियम जो करने जा रहा है वो उससे कुछ देर के लिए मौखर कर सकता है, मगर रोक नहीं सकता। जो कुछ उसने किया वो वाज़ेह है। आखिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि सायरा अब बदल चुकी है? मोहब्बत क्या होती है मैं जानती हूँ। सायरा की बोरू से मोहब्बत ने उसके दिल को बदल दिया है वालिदा। उसने हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। अपने गुरूर को रद्द करना और आपसे माफी मांगना इस बात की दलील है कि वो बदल चुकी है। अगर मान भी लें कि ये सच है, लेकिन दिल इजाजत नहीं देता। मेरी इजाजत और राय के बगैर हुआ है ये निकाह। आओ सारा। माफ कर दीजिए अगर हमने आपको रंज पहुंचाया। हम चाहते थे कि हमारा निकाह फतह और जहाद के लम्हात में एक याद बन जाए। हक महर क्या तय किया है तुम लोगों ने? बोरू ने करक में फतह के बाद माले गनीमत में से अपना हिस्सा मुझे दे दिया। और उसने मुझसे वादा किया है कि मेरी खास ख्वाहिश भी पूरी करेगा। और क्या है वो? खुद के मुहासरे में शामिल होना चाहती हूँ मैं। हाँ, औरतें यकीनन मुहिम्मात में पिछले महाज की खिदमत सरंजाम दे सकती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब मैदान जंग में हथियार उठाकर क्यों नहीं है ये वालिदा? मैं वालिदा, क्यों ना हम इस मसले पे किसी और वक्त बात करें? यकीनन आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, लेकिन कई सहाबियात ने भी तो जंगों में शिरकत की थी ना। इसके अलावा हमारे सुल्तान ने इस पर फैसले का हक बोरू को दिया है। बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम खुद को किससे तशबीह दे रही हो बेटी? शायद मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा। मुझे माफ कीजिएगा। बहुत ज्यादा सख्ती कर दी आपने उस पर वालिदा। शोबैक करक का हिफाजती मुहाज। मार्कोस, अगर हमने वो कला फतह कर लिया तो हम हज के रास्ते की सबसे अहम गुजरगाह अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या ये मुमकिन है मेरे कौंत? इस वक्त हमारे लिए करक और रेबेलियन वापस लेना नामुमकिन है, मगर शोबक कले पर अब भी कब्जा किया जा सकता है। मेरे कौंत, अगर हम ये कर भी लें, लेकिन अगर सलाहुद्दीन ने हलब और मूसल को साथ मिला लिया और मुसलमानों का इत्तेहाद कायम हो गया तो हम ये जंग हार जाएंगे। मैं जानता हूं, फिर हमारे पास यरूशलेम की तरफ पसपाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम शोबक फतह कर लेते हैं और विलियम मूसल के फितने में कामयाब हो गया तो सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा।
यही एक रास्ता है मार्कोस। आपकी यहां आमद से हमें बहुत खुशी मिली है। शहजादा बाल्डविन की फैयाजी काबिल सताइश है। दोस्ती की बुनियाद यकीनन सखाफत पर कायम होती है अमीर कायमास। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूं, लेकिन साथ ही मुझे आपकी इस अचानक आमद पर तजस्सुस भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से फैलती हुई आग बन चुका है, उसे रोकना जरूरी है। और ये मत समझिए कि ये आग सिर्फ हमें ही जलाएगी। आप जानते हैं कि मेरी आंखें हर जगह हैं। सलाहुद्दीन चाहता है कि आप उसकी कायम करदा रियासत को कबूल करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ वो मुसलमानों का रहनुमा भी बनना चाहता है। एबेलियन और करक की फतूहात ने अवाम की नजरों में उसकी हैसियत को बढ़ा दिया है। खलीफा ने भी अपनी हिमायत का इजहार किया है। सलाहुद्दीन ने खत्म कर दिया नूरुद्दीन जंगी की रियासत को, जिसे आप एहतराम की नजर से देखते थे, और अपनी रियासत कायम कर ली। वो मिराल जो तलवार के जोर पर हासिल ना कर सका, वो चालाकी से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इन हालात की वजह से कुछ बेचैनी पैदा हुई है, लेकिन जिसके पास ताकत होती है उसूल वही तय करता है। सलाहुद्दीन पूरी तरह वो ताकत हासिल नहीं कर सका, लेकिन हाँ उसके करीब है। अगर उसके लिए हालात मुश्किल हो जाएं, तो उसकी कायम करदा रियासत पल भर में बिखर सकती है। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? काजी फाजिल, मैंने सुना है कि तुमने उसे कैद कर लिया है। ऐसा चंद साल पुराने एक जाती मुकदमे की वजह से हुआ। मेरे पास ऐसे मुस्तनद सबूत नहीं जो उसे तवील अरसे तक कैद रखने में मदद दे। तो फिर हम वो सारे सबूत खुद बना लेंगे। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि काजी फाजिल किस जुर्म में मुलव्विस है, लेकिन फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है, तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। मैं आपकी नीयत समझ गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये मुमकिन होगा भी या नहीं। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस वही करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। जैसा कि आपने अभी कहा कि दोस्तियां तो फैयाजी पर ही कायम होती है विलियम। अगर सलाहुद्दीन के खिलाफ तुमने हमारा साथ दिया, तो ये तोहफे जो हम लाए हैं हमारी शुक्रगुजारी की सकाफत के सामने बहुत ही मामूली साबित होंगे। जब ऐसे दोस्तों का साथ मिल जाए तो लड़ने की क्या जरूरत? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं फाजिल के दस्तावेजात का बारीक बीनी से जायजा लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मूसल के मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल एक वफ्द तैयार करो और उन्हें यहां मदऊ करो। अयूबी खतरे के खिलाफ उनके दरमियान पहली दरार तुम्हें डालनी होगी, लेकिन यह काम खामोशी और दानिशमंदी से होना चाहिए। वो करक पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि करक किस कदर मजबूत किला है, लेकिन यहाँ यानी शोबक को शदीद नुकसान पहुंचा है। अल्लाह ना करे भरपूर हमला करने पर कहीं ये ढेर ना हो जाएं। तो इसका मतलब उनका हदफ यही इलाका होगा। काफी हद तक मुमकिन है। अब क्या करेंगे? जरूरत पड़ी तो हम करक से कुमक मंगवाएंगे और अगला दस्ता तश्कील देंगे, और उन दस्तों को रास्ते में अलग अलग मकामात पर तैनात कर दिया जाएगा। बहुत से तिजारती काफिले भी हज के रास्ते से गुजरते हैं। अगर उनकी हिफाजत भी यकीनी बना दें, तो हज के काफिलों की हिफाजत भी यकीनी हो जाएगी। जबकि हम सलीबियों को कुचल चुके हैं, तो उनका हम पर हमला करने की जुर्रत करना दीवानगी होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो बुजुर्ग, कहा जाता है कि जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। जैसा कि आपने कहा, मैं जल्दी करूंगा विलियम। आपकी पेशकश बेहद फैयासाना है, मगर हमें इस शराकत की तफसीलात को बहुत बारीक बीनी के साथ तय करना होगा। अमीर मोहतरम, कहा था कि मुदाखलत मत करना। बहुत अहम बात है मेरे अमीर। सुल्तान सलाहुद्दीन महल के करीब पहुंच चुके हैं। सलाहुद्दीन? इतनी जल्दी आने की तवक्को नहीं थी। जब तक फाजिल तुम्हारे पास कैद है, और क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर उसने आपको यहाँ देख लिया। इसकी फिक्र मत करो,
बस जान लो कि वो क्या चाहता है। संदूक हटाओ यहां से। आने दो उन्हें अंदर। जैसा आपका हुक्म। मुसल में आपको खुशामदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर कैसे मेरे नाइब को जिंदान में डालने की जुर्रत की तुमने? ये तो मोहतरम काजी का फैसला था। उन पर माजी के एक संगीन जुर्म का इल्जाम है। कारातेगिन ने हर शय की तफसील से आगाह कर दिया है। आखिर एक ही शख्स की गवाही पर यह सब कैसे हो सकता है? मेरे सुल्तान, ये वाज़ेह है कि मिस्र से ही इसने काजी फाजिल से दुश्मनी मोल ली है और इसीलिए इसने ऐसा किया है। हरगिज़ नहीं, कि मुश्तकिन मर चुका है और वो मामला माजी बन चुका है। तो फिर काजी फाजिल जैसे शख्स पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? ये कोई जुल्म नहीं है। काजी ने पुराने दस्तावेजात की जांच का हुक्म दिया है। अगर कोई जुर्म साबित ना हुआ तो उन्हें यकीनन रिहा कर दिया जाएगा। मैं किसी भी सूरत कि तुम मेरे नाइब के साथ इस तरह का सलूक करो, खुसूसन उस वक्त जब मैंने उसे बतौर इल्ची भेजा हो, फौरन उन्हें जिंदान से रिहा करो। मुमकिन नहीं। मैं अदालत के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये तो अहले मूसल की तौहीन होगी। मैं बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। काजी फाजिल को फौरन कैद से निकालो और यहाँ लेकर आओ। जो आपका हुक्म मेरे अमीर। ये बीमारी जो रोज बरोज मेरे जिस्म को सड़ाती जा रही है, अनकरीब मुझे मौत की नींद सुला देगी। मैं जानता हूँ, खूब मालूम है, मैं अपने बाद एक ऐसा शहर छोड़ जाऊंगा जो तबाही के दहाने पर है। हाल ही में मैंने अपनी इस बीमारी को अपनी ज़रा के तौर पर कबूल किया। ऐ खुदावन, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी ज़रा क्यों छीन ली मुझसे? माजरत चाहता हूं मेरे शहंशाह, लेकिन खुदावंद कभी भी आपके साथ नहीं था। गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन सच कहने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जिसे अपनी ढाल समझा वही बर्बादी बन गया, और वो बर्बादी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। सभी लोग आपके अपने ये मान चुके हैं कि आप मौत के करीब हैं। और से सुने, सुनना चाहिए। अगर मुमकिन हुआ तो मैं इस साल हज पे जाना चाहती हूँ शम्सा। इंशाल्लाह जरूर जाएंगे वालिदा। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसे जल्द मुमकिन बनाए। आमीन बेटी। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अय्यूब के साथ जाऊं, लेकिन उनका आना मुमकिन नहीं होगा। मेरा नवासा सेहतमंद है माशाअल्लाह। सलाहुद्दीन ने भी अपना रुख कुद्स की जानिब कर लिया है। हमें अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। काश कि मैं भी आपके साथ चल सकती, लेकिन अली अभी बहुत छोटा है। अल्लाह तुम्हें भी हज की सआदत नसीब करे। मैं तुम्हारी दुआ गो रहूंगी मेरी बेटी। शुक्रिया। तो फिर वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जमरुद से कह दिया है मैंने, हम पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। मैं देखती हूँ कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। माफ़ चाहती हूँ, आपको तंग कर दिया मैंने। वालिदा, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शादी की दावत कैसी रखी जाए।
ये तुम मुझसे बेहतर जानती होगी बेटी, तुम्हें सबसे बेहतर जानती हो। शब्जा, तुम्हें कुछ मदद करो मेरी। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर मैं इन मामलात को कैसे बेहतर करूं? मेरे सुल्तान, खुशी हुई तुम्हें देख के। मुझे आपका ये तर्ज अमल पसंद नहीं आया सुल्तान सलाहुद्दीन। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हैं, मगर आप हमारे वकार को पामाल कर रहे हैं। हमारे इत्तेहाद की दावत का हमें तुम्हारा जवाब मिल गया। मैंने करक फतह किया, लेकिन तुमने मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं भेजा। और अब जब मैं खुद से जानिब बढ़ रहा हूं, तो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सबसे वफादार साथी को कैद में डाल दिया, जिसे इत्तेहाद की दावत देने के लिए तुम्हारे पास भेजा था। अय्यूबी रियासत कायम करके आपने खुद इंतशार पैदा किया। हम शुरू से ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वफादार हैं। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अमीर कायमाज, आपको सिर्फ अपनी जात और मफाद की फिक्र है। मैंने ऐसे वक्त में आपको इस मामले में जहमत दी, उसके लिए मैं माजरत खा हूं। तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े फाजिल। फिक्र न करो, अब मैं फाजिल को अपने साथ यहां से ले जा रहा हूं, लेकिन मैं मूसल छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया, तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। ये तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन हम आपकी बात मान लेते हैं। देखते हैं कि आपको एक शख्स की हिमायत करते हुए मूसल की आवाम आपके इत्तेहाद की पुकार पर क्या रद्द अमल दिखाते हैं। जल्द या बदेर दमिश्क, मूसल और हलब एक ही मकसद के हुसूल के लिए मुत्तहिद होंगे, और इसे रोकने की किसी में ताकत नहीं। और ये भूलना नहीं अमीर कायमास, तुम्हें अपने हाथ पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। मुझे बेहतर महसूस करवाने वाली वाहिद चीज इंतकाम है लॉर्ड गाई। मैं सलाहुद्दीन से और हमारे उस नन्हे बिगड़े हुए बादशाह से हर चीज का इंतकाम लूंगा लॉर्ड गाई। मैं बाल्डविन से मिलकर आ रहा हूं। मैं उसकी मदद करना चाहता था, यह याद दिला के कि वो कितना कमजोर है। वो भी अच्छी तरह जानता है कि वो मौत के करीब है। हाँ। तो फिर मेरे यानी रिनाल्डो शेटेलियन के होते हुए खुदावन का इंतजार क्यों करना? हाँ? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शेटेलियन, तुम्हारा गुस्सा। यही तुम्हें अगला कदम देखने से रोकता है। तो बताओ क्या है अगला कदम? अमन मुआहिदे से पहले बाल्डविन को कत्ल कर दूं और खुद बादशाह बन जाऊं, तो क्या होगा? क्या होगा? तारीख की किताबों में यरूशलेम हार जाने वाले बादशाह के तौर पर याद किया जाऊंगा। तो इसलिए पहले हमें अमन को यकीनी बनाना होगा। जब हमारे कदम मजबूत हो जाएंगे तो बाल्डविन को कत्ल कर देंगे। लॉर्ड गाई, मैं तुम्हारी जहानत का कायल हूं जिस तरह तुम मंसूबे बनाते हो, मगर मेरे अंदर के इस गुस्से को और खून के प्यासे दरिंदे को रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर के दरिंदे को भी ये बात अच्छी तरह समझनी होगी। जब मैं अपने बारीकी से बनाए गए मंसूबे की आखिरी चाल पर हूं, अगर वो किसी की गलती की वजह से बर्बाद हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे बात बन जाएगी? पूरा यकीन है मुझे।
अली की वजह से मैं अभी सफर नहीं कर सकूंगी, लेकिन तुम वालिद के साथ उनके हज के सफर पर जा सकती हो। और तुम्हें लगता है कि इससे हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। मुझे वाकई उस मुकद्दस सरजमीन पर जाने की बहुत जरूरत है। गुनाहों की माफी तलब करने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा? फिर ये हिचकिचाहट क्यों है? कुद्स की मुहिम बहुत करीब है। महाज पर बोरू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती मैं। फैसला यकीनन तुम्हारा है, लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो इस बात को नजरअंदाज मत करना। मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। अगर तुम अपने शौहर के साथ खुश और मुतमईन रहना चाहती हो तो तुम्हें उसकी माँ का दिल भी जीतना होगा। मेरे कौंत, शोबक कली को मुलाकात की दरख्वास्त भेज दी गई है। और दूसरे मसले का क्या हुआ? वो भी हल हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये बेहद खतरनाक है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है। उन्हें मजबूर करना होगा कि वो कला हमारे हवाले कर दें, और चारा नहीं कोई। उम्मीद है कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा मेरे कौंत। मुझे भी। हुजूर, क्या फसीलों पे सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है? बिल्कुल आज से सरदार, बिल्कुल। ये खत बेलियन की तरफ से आया है। वो क्या चाहता है? गले का मुहासरा करने की खबर भेजी है। आखिर किन सिपाहियों के साथ गले का दिफा करे? लेकिन पहले वो हमसे बात करना चाहता है। उसने मारिया से शादी किसी मकसद के तहत की है। उसके बहुत से सिपाही उसके वफादार हैं। हम समझ रहे थे कि इस हालत में उनका हमला करना दीवानगी होगा, और उन्होंने दीवानगी कर डाली। हमें हर सूरत मोहतात रहना होगा। पहले चलकर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। सलाहुद्दीन काजी फाजिल के लिए मूसल के दरवाजे पर लश्कर लेकर आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ विलियम। फाजिल को उसके हवाले करने से मेरा असर रसूख खाक में मिल गया। हम दोनों जानते हैं कि वो काजी फाजिल के लिए लश्कर लेके नहीं आएगा। हकीकत तो यह है कि सलाहुद्दीन ने हमें एक नायाब मौका फराहम किया है। किस मौके की बात कर रहे हो? हम आवाम में ये बात आम कर देंगे कि अय्यूबी दूसरे मुसलमानों से खुद को बरतर और बेहतर समझते हैं। हम लोगों से कहेंगे कि सलाहुद्दीन का फाजिल को ले जाना महज एक आजमाइश है। अगर तुम लोगों ने उनके खिलाफ मज़ाहमत ना की तो आखिरकार मूसल और हलब की तरह सलाहुद्दीन काबिज आ जाएगा। हकीकत भी यही है। तो फिर पहला काम यह है कि हलब के अमीरों तक पैगाम पहुंचाओ, खासतौर पर अमीर तुमान और नूरुद्दीन जंगी के फरजंद सुल्तान इस्माइल को भी अपने हमरा मूसल लाना होगा। अगर वो आएगा तो फौज साथ लाएगा। यही तो बेहतर है। जरूरत पड़ने पर हथियारों से मजामत करेंगे। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि जंगी रियासत और उसका सुल्तान अब भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। हमने लश्कर ठहराने का फैसला दुरुस्त किया मेरे सुल्तान। जब तक हम यहाँ मौजूद हैं कायमास कोई फितना खड़ा नहीं कर सकता। आवाम से नरमी और समझदारी से पेश आओ। जितना जल्दी मुमकिन हो सके हमें ये मुकदमा निपटाना होगा। मेरे सुल्तान, वो इस मुकदमे को जिस इत्तेहाद की बुनियाद आप रख रहे हैं उसकी राह में रुकावट बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुद्स के इस सफर में मैं आपके लिए बोझ बन जाऊं। दोबारा ऐसा मत कहना। हम उन्हें तरह नहीं छोड़ेंगे जो इस मकसद में हमारे साथ हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लश्कर को हरकत दिए बगैर हर मामले को मुकम्मल हल करके दमिश्क वापस लौटेंगे इंशाअल्लाह। शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून कौन है? ज़ैनब खातून। जब उसका भाई बैतुल माल में खादिम था उस वक्त उस पर तोहमत लगाई गई थी, और उस वक्त हालात के पेश नजर मैं दुरुस्त फैसला नहीं कर सका, और ज़ैनब खातून मुझसे खफा हो गई थी। ये बात तो वाज़ेह है कि वो बहुत गुस्से में है। खातून काजी फाजिल पर गुस्सा है और साथ ही रहम भी करती है। मैं खुद बात करना चाहूंगा ज़ैनब खातून से।
जैसा आप मुनासिब समझे मेरे सुल्तान। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मजहर अब भी जिंदा है या मर चुका है। अगर हम उसे ढूंढ लें और उसका साथ दें तो शायद इसका असल मुजरिम बेनकाब हो जाए। कारातेगिन और एल्बिस को खबर कर दो। मजहर को तलाश करना उनकी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। एलिसा, तुम माहिस को साथ ले जाओ। बाजारों और साराओं में जो भी बातें हो रही हैं उनकी खबर दो और अपनी आंखें और कान खुली रखो। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हर कोई होशियार रहे। कायमास मौके की तलाश में है। हमें बगैर इंतशार पैदा किए अवाम को अपने साथ में लाना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं वो कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता। मेरी बात गौर से सुनो। तुम यही कहोगे कि सलाहुद्दीन सिर्फ अपने हिमायतियों की फिक्र करता है और मिस्र और दमिश्क के बाद मूसल और हलब की दौलत चुराने का ख्वाहिशमंद है। समझ गए तुम? जी मेरे अमीर। लोगों को भड़काने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े करो। जाओ, शुरू हो जाओ। मुकदमा दर्ज करवाने वाली लड़की का भाई मजहर, उस शख्स को हमें ढूंढना होगा। लेकिन उनसे पहले बहुत मुमकिन है कि वो मर गया हो। मैं इम्कानात पर नहीं कायमास, मुसद्दिका मालूमात पर अमल करता हूं और तुम्हें भी इसी चीज का मशवरा दूंगा। मुझे चाहिए था कि मैं उसको यहां से जाने की इजाजत ही नहीं देता। सब दिन की रोशनी की तरह वाज़ेह है। मैं आपसे क्या कहूं अमीर कायमास? तुम कुछ नहीं कहोगे। क्या कह सकता हूं मैं? खजाने में कमी साफ जाहिर है, तो क्या मैं कानून के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करूं? तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। इस मामले में तुम पूरी तरह खामोश रहोगे, वरना तुम्हारी बहन ज़ैनब मारी जाएगी। ये मत समझना कि तुम अपने जुर्म का हिसाब नहीं दोगे। जो बोगे वही दोगे और तुम खुद इसी पहिए तले कुचले जाओगे। तो क्या तुमने उसे छोड़ दिया था? दरअसल मुकदमा बहुत पेचीदा हो गया था। हालात को काबू रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए। उसकी तलाश के लिए मैंने आदमी रवाना कर दिए हैं। सुनो विलियम, अगर मजहर अब भी जिंदा है और सलाहुद्दीन उसे हमसे पहले ढूंढ लेता है तो सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। तुम सलाहुद्दीन के खिलाफ लोगों को भड़काने पर तवज्जो दो। मजहर का मामला मैं खुद संभाल लूंगा कायमास। तुम्हारे दिमाग में दर्जनों चालें हैं और तुम उन सब चालों को याद भी रखते हो, है ना? यरूशलेम की सल्तनत में जिंदा रहने के लिए आपके पास एक से ज्यादा मंसूबे होने चाहिए। वालिदा, अगर आप मसरूफ नहीं तो आपसे कुछ बात कर सकती हूँ मैं। मैं मानती हूँ कि हमें शादी करने से पहले आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी। हमसे खता हो गई, लेकिन माँ के बगैर परवरिश हुई। लड़कों की तरह पली बड़ी हूँ। मुझ में आदाब और तरीकों में कुछ कमी रह गई। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी बेटी के तौर पे कबूल कीजिए। जो मुझे नहीं आता वो सिखा दीजिए। मैंने भी सख्ती से बात की तुमसे, मुझे माफ कर देना। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या लाई हो? ये मेरी माँ की मेरे पास आखिरी निशानी है, और चूंकि अब से आप मेरी वालिदा हैं तो इसीलिए आपका इसे कबूल करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा।
बहुत खूबसूरत है। हाँ, हाँ, इसे कबूल करती हूँ मैं, मगर बेहतर है कि तुम इसे अपने पास रखो। जो होना था हो गया। अब से तुम भी मेरी बेटी हो सायरा। मुझे हसद हो रही है। वालिदा, अगर आप मुझे इजाजत देती हैं तो मैं हज के सफर पर आपके साथ चलना चाहूंगी। इस नए रिश्ते और नई शुरुआत को मैं हज की इबादत को शुरू करके खैर बरकत वाला बनाना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। दुआ है कि अल्लाह कायम रखे इन मोहब्बतों को। ये मसला लगता है कि तुम्हारे दिल के करीब है काजी फाजिल। ज़ैनब मेरे लिए कोई आम शख्सियत नहीं है। अगर ये आफत हम पर ना टूटी होती तो यकीनन हम आज एक साथ होते। तो इसका मतलब तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासी का सबब यही है। इतने अरसे बाद भी अगर मैं गलत नहीं तो आप उन्हें भुला नहीं पाए। मैं उसको ना ही अपने दिमाग से और ना ही अपने दिल से निकाल सका, और अब मैं देख रहा हूं कि अब भी साबित कदम है वो। देखा, मोहब्बत के मामलात हुकूमत के मामलात के मानिंद नहीं होते। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। तकदीर की बांधी हुई गिरह को अकल से नहीं खोल सकता कोई भी। मैं और सायरा खातून भी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन तकदीर ने मिला दिया। अल्लाह आप दोनों को भी मिला दे। मुझे माफ कर देना बोरो, अपनी उलझनों में ऐसा उलझा कि तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। शादी मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हमारी दोबारा मिलने की उम्मीद रखना बेसूद है। मैं चाहता हूं कि ये साजिश बेनकाब हो और मैं ज़ैनब का कर्ज अदा कर सकूं। अगर किस्मत ने तुम दोनों को इतने अरसे बाद मिलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई हिकमत होगी। अल्लाह जो तय करता है वही बेहतर है। नहीं रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा तुम अंदर जाओ और खबर दो। मैं सुल्तान से मिलने आई हूँ। मेरे सुल्तान। ज़ैनब। मुदैया ज़ैनब खातून आई है, खासी नाराज है, आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। मेरे सुल्तान, इजाजत हो तो क्या उनसे पहले मैं जाकर बात कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, आने। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। कहिए ज़ैनब खातून, क्या कहना चाहती हैं? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो ये सुना था कि आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन मायूसी हुई मुझे। काजी फाजिल यहाँ आपके खैमे में कैसे मौजूद है मेरे सुल्तान? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को मिले।